Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट को स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि तो सबसे पहले हमने क्या देखा था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में। तो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? इनिशियल आर्म से लेकर टर्मिनल आर्म तक जो भी मेजर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड एंगल। जो भी एंगल आएगा उसे हम डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि जीरो एंगल, मतलब जो इनिशियल आर्म है उसे रोटेट ही नहीं करेंगे, मतलब आपका जो रोटेशन कितना आएगा? जीरो, मतलब कुछ एंगल ही नहीं बनेगा। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। फिर उसके बाद क्या देखा था जीरो एंगल के बाद कि वन कंप्लीट रोटेशन या वन रोटेशन। तो वन रोटेशन क्या रहेगा? इनिशियल आर्म से लेकर के एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल मतलब कितना? पूरा रोटेशन करके इनिशियल आर्म के ऊपर ही टर्मिनल आर्म आएगी, उसे हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल। फिर उसके बाद क्या देखा था? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का क्या था कि जो इनिशियल आर्म है और वो टर्मिनल आर्म, वो दोनों कैसे होने चाहिए? अपोजिट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हुआ। फिर उसके बाद क्या था कि स्ट्रेट एंगल देखा। फिर उसके बाद एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या था कि जो भी इनिशियल आर्म है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि आपकी इनिशियल आर्म जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, उसे हम बोले एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। फिर उसके बाद क्या था कि क्वाड्रेंटल एंगल या फिर एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब क्या था कि इनिशियल आर्म तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होनी चाहिए एक्स एक्सिस के, और जो भी आपकी टर्मिनल आर्म है वो अगर समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है उसे हम बोले एंगल इन दैट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल था। तो क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या कि जो इनिशियल आर्म है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर और टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है। उसके बाद था को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या था कि को टर्मिनल एंगल्स मतलब जो भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही रहेगा, मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम रहेगा, लेकिन जो आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो डिफरेंट रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनल एंगल्स। और जो भी को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, जो अगर दो एंगल्स को टर्मिनल है तो उनका डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, तो उसे हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनल एंगल्स। तो चलिए आज इतना ही था रिवाइज लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। There are three systems of measurement of angle. One, sexagesimal system, centesimal system and circular system. So first one is sexagesimal system. What is a sexagesimal system? First system, sexagesimal system. Second system, centesimal system. Third is circular system. Okay. There are three types of systems of measurement of angle: sexagesimal system, centesimal system and circular system. यहाँ पे तीन सिस्टम है, लेकिन आपका जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें सिर्फ दो सिस्टम्स है। ये सेकेंड सिस्टम नहीं है, लेकिन हम CET या फिर JEE के लिए आपको लग सकता है, इसलिए तीनों सिस्टम ले लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वन सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हमने क्या किया था कि जो अभी तक जो एंगल गिने होते हैं वो कैसे डिग्री में गिनते हैं, जैसे 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री। तो यहाँ पे तो डिग्री सिस्टम का नाम ही नहीं है। तो आपका जो पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री सिस्टम। तो यही कौन सा है? आपका डिग्री सिस्टम है, मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम ही कौन सा है? डिग्री सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज डिग्री सिस्टम? ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम। Okay, in this system unit of measurement of angle is degree. Unit of measurement of angle is degree। मतलब ये सिस्टम में हम जो एंगल है उसे किस में मेजर करते हैं? वो डिग्री में करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर 1 डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 डिग्री या फिर इस प्रकार 1 डिग्री, इसे डिनोट करते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है? जो भी आपका सर्कल है उसके क्या करेंगे? 360 पार्ट करो। जैसे कि आपका जो सर्कल होता है पूरा सर्कल, उसके 360 पार्ट कर देगा। मतलब 1 कंप्लीट जो भी सर्कल है उसके क्या करेंगे? 360 इक्वल पार्ट्स। वहाँ पे जो भी एक पार्ट मतलब क्या? 1 डिग्री, 1/1
1 डिग्री का मतलब क्या है, 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट 1 रोटेशन एंगल। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल। 1 रोटेशन एंगल मतलब क्या, पूरा रोटेशन। तो ये जो भी सर्कल है उसके क्या करेंगे, 360 इक्वल पार्ट्स करो। एक पार्ट मतलब क्या होगा आपका 1 डिग्री, डिनोटेड बाय 1/0। इस प्रकार लिखो, इसे क्या बोलते हैं हम, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मतलब सबसे पहले डिफाइन कैसे किया हमने 1 डिग्री को, या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। तो उसे हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री का मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या किया, जो भी सर्कल है उसके क्या करने का 360 इक्वल पार्ट्स करो। तो उसमें से जो भी एक पार्ट होगा उसे हम क्या बोले 1 डिग्री। तो 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल। 1 रोटेशन एंगल का मतलब क्या है, रोटेशन एंगल, पूरा रोटेशन कंप्लीट, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं 1 रोटेशन एंगल। तो 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री हुआ। तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के इक्वल। 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो इसे लिखते हैं कैसे हम, 60 मिनट, और 60 के ऊपर डैश। तो इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का मतलब हुआ 60 मिनट्स। और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर, 60 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री 60 मिनट्स और 1 सेकेंड का मीनिंग हुआ 60 सेकेंड्स। ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स डिनोटेड बाय 60, डबल डैश कर दो। ठीक है, अगर हमें पूछा कि 3.5 डिग्री का मीनिंग निकालो, या फिर 3.5 डिग्री मतलब कितना, तो 3.5 डिग्री इज इक्वल टू, किस प्रकार सॉल्व करोगे कि 3 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो ये क्या हुआ, 3 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, 3 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 करो। तो ये क्या हुआ, 3 डिग्री 0.5 इंटू 60 कितना हुआ 30, 3 डिग्री इंटू 30 मिनट। तो ये क्या हुआ, 3.5 डिग्री का मीनिंग क्या है, 3 डिग्री इंटू 3 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अगर समझो 0.5 के आगे होता तो क्या था, 6 सेकेंड्स में आ जाता, मतलब 3 डिग्री 30 मिनट एंड समथिंग सेकेंड्स। तो अभी तक क्या है, सिर्फ 0.5 में था, तो इसलिए कितना आया 3 डिग्री एंड 30 मिनट तक। तो ये था आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम में। तो अभी ने क्या बोला था, सबसे पहले डिग्री, ये क्या है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो डिग्री सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री। सिर्फ डिग्री है क्या, इसमें क्या है, मिनट एंड सेकेंड्स। तो कहने के लिए क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना है, डिग्री, लेकिन उसके साथ हम मिनट और सेकेंड्स भी यूज करते। ये हुआ हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। अब है सेंटाडेसिमल सिस्टम। सेंटाडेसिमल सिस्टम में अब ये जो आपको स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, अभी यहाँ पे क्या किया था, डिग्री सिस्टम में जो पूरा 1 रोटेशन एंगल है या फिर पूरा सर्कल है उसके कितने पार्ट्स किए थे, 360 पार्ट्स। सेंटाडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल को क्या करेंगे, 100 ग्रेड्स में डिवाइड करोगे, मतलब इसके क्या करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स। तो क्या उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेड्स। तो 1 ग्रेड का मतलब होता है 1 ग्रेड, इस प्रकार डिनोट करोगे। तो इसे क्या लिखेंगे हम, पहले 1 ग्रेड, 1 ग्रेड। ठीक है, तो 1 राइट एंगल जो है उसके कितने 100 इक्वल पार्ट्स करो, उसे हम क्या बोलेंगे 100 ग्रेड्स। 1 ग्रेड का मतलब होता है कि जो भी 100 इक्वल पार्ट्स है उसमें से एक पार्ट का मतलब क्या हुआ 1 ग्रेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या 1 ग्रेड, तो अभी यहाँ पे कैसा था 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो यहाँ पे 1 ग्रेड का मतलब होता है 100 मिनट्स, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। 1 राइट एंगल के क्या करेंगे 100 ग्रेड्स में डिवाइड करो। 1 ग्रेड का मीनिंग होता है कि 100 मिनट्स। 1 ग्रेड मतलब जो भी आपके 100 पार्ट्स की है राइट एंगल मतलब 90 का होता है, तो उसके क्या करेंगे हम 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसमें उसे हम क्या बोलेंगे 1 ग्रेड। जो भी एक पार्ट मिलेगा आपको उसे हम 1 ग्रेड बोलेंगे। तो 1 ग्रेड का मतलब होता है 100 मिनट्स सेंटाडेसिमल सिस्टम में, और 1 मिनट होता है 100 सेकेंड्स के बराबर। तो ये आपका सेंटाडेसिमल सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डिग्री सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट्स या फिर 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 1 ग्रेड का मतलब है 100 मिनट्स और 1 मिनट का है 100 सेकेंड्स में। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम सबसे पहले डिग्री सिस्टम, फिर सेंटाडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। यहाँ पे था डिग्री, यहाँ पे किस में किया हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रेड।
तो यहाँ पे आ जाता है आपका रेडियन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम इज रेडियन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम रेडियन होता है। तो अभी देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम के बारे में कैसा रेडियन को डिफाइन करते हैं। अभी पहले हम क्या किया, यहाँ पे 1 डिग्री को डिफाइन किया, यहाँ पर 1 ग्रेड को डिफाइन किया। तो अभी सर्कुलर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, यूनिट कौन सा है, रेडियन है। तो 1 रेडियन का मतलब 1 रेडियन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्कुलर सिस्टम में हमें 1 रेडियन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम। तो 1 रेडियन को डिफाइन करना है। 1 रेडियन का मतलब होता है कि जो भी आपका एक सर्कल ले लो जिसका रेडियस क्या है, आर, सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये कितना हो, ये भी आर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ सेंटर एट ओ, ये लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज ऑल्सो आर, ठीक है। तो 1 रेडियन डिफाइन करते समय क्या करोगे, सर्कल है रेडियस आर का, तो लेंथ ऑफ आर्क, कोई भी एक आर्क ले लो जो भी कितनी है, सर्कल के रेडियस के बराबर। मतलब अगर ये रेडियस आर है तो लेंथ ऑफ आर्क भी कितना है, रेडियस आर के बराबर। मतलब अगर रेडियस आर है तो लेंथ ऑफ आर्क ले लो आर, और उसके बराबर क्या करेंगे, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू रेडियस। अगर देन एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल, अगर समझो कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क बराबर है, मतलब जो भी सर्कल लिया रेडियस आर का, उसी रेडियस उसी लेंथ का आर्क ले लो, और एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल, तो क्या होगा, एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल by an arc of length equal to radius of circle, ठीक है। तो एंगल सबटेंड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब जो भी आपकी आर्क ऑफ लेंथ, जो भी आर्क है जिसकी रेडियस कितनी है, सर्कल के रेडियस के बराबर, उसने जो भी एंगल किया है सेंटर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, डिनोटेड बाय 1, उसके ऊपर सी लिख दो। मतलब ये क्या हुआ, 1 रेडियन का मीनिंग क्या है, एंगल सबटेंड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब कोई भी सर्कल ले लो जिस उसकी रेडियस कितनी है, आर है, कोई भी रेडियस रहेगी, उतनी ही जितनी लेंथ रेडियस की है उतनी ही लेंथ का क्या लेंगे, आर्क। और वो जो आर्क है जो एंगल के ऊपर जो एंगल बनाती है सर्कल के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। मतलब क्या, एंगल सबटेंड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन, इज कॉल्ड 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो ये कितना हुआ, 1 रेडियन डिनोटेड बाय, तो ये कितना, 1 रेडियन डिनोटेड बाय 1/c, ठीक है। तो ये था सर्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सर्कुलर सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अभी देखते हैं सर्कुलर सिस्टम में डिटेल्स में। हमें क्या पता है कि एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, angles at the center of circle are proportional to the, हमें क्या पता है, angles at the center of circle are proportional to the arc of corresponding arc, are proportional to the corresponding arc. Angles at the center of circle are proportional to the corresponding arc. Therefore, measure of angle AOB upon measure of angle AOC is equals to measure of angle AOB upon measure of angle AOC. तो
तो क्या पता है कि एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC। मेजर ऑफ एंगल AOB करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है? AB। AOC करस्पॉन्डिंग आर्क ABC। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC। मेजर ऑफ एंगल AOB 1 रेडियन। AOC यहाँ पे देखो, मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन और मेजर ऑफ एंगल AOC, तो मेजर ऑफ एंगल AOC कितना? 2 राइट एंगल से फिर 1 स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB इज R और लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना होगा? ये पूरा कितना होता है सर्कल में? 2 पाई r। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन 2। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and radius of circle R। Okay, draw a circle with center O and radius of circle R. Let length of arc AB is equals to R। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क AB कितना लेना है? R। ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। रेडियस R का सर्कल ले लो और AB की लेंथ मतलब जो भी आर्क है आपका AB कितना लेना है? R, मतलब रेडियस के बराबर। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू R। देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अगर ये R है तो हमने क्या ये कितना आता है? एंगल सस्टेन्ड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस कितना होता है? 1 रेडियन। देयरफॉर बाय डेफिनेशन मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। बाय डेफिनेशन क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू, AOC कहाँ से? तो इसे क्या करो? ज्वाइंट कर लो C। ठीक है, सर्कल को ज्वाइंट करो C। तो मेजर ऑफ एंगल AOC कितना हो जाएगा? 1 स्ट्रेट एंगल। मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट एंगल। मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट एंगल या फिर 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स। लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन 2। ये पूरा कितना होता है सर्कल का? 2 पाई r। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना है? हाफ। तो इसके हाफ कितना हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन 2 मतलब पाई r। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। ये 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 180 डिग्री क्या है? 180 डिग्री एंड पाई आर कांस्टेंट। 180 डिग्री एंड पाई आर कांस्टेंट। देयरफॉर ये दोनों कांस्टेंट, देयरफॉर 1 रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, 180 डिग्री एंड पाई आर कांस्टेंट, देयरफॉर 1 रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये क्या हुआ आपका थ्योरम है? आपके बुक में देखो क्या है कि जो भी आपका रेडियन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल और कांस्टेंट। 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंड शो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है? 180 डिग्री एंड यहाँ तक लिखना है इसे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री एंड पाई आर कांस्टेंट, देयरफॉर 1 रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट। तो 1 रेडियन कांस्टेंट है। आपका थ्योरम क्या कहता है कि ओके 1 रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वैसे कि रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियन इज कांस्टेंट या एंड शो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे कि 180 डिग्री एंड पाई कैसे दोनों भी कांस्टेंट है, देयरफॉर 1 रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट। तो हमें क्या प्रूव करना था कि 1 रेडियन या फिर रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 1 रेडियन कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे रेडियस है क्या? रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है वो रेडियन जो डिफाइन किया है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर रेडियन
is independent of radius of circle. Independent of radius of circle. Radius of circle. Independent of radius of circle. तो रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कुछ यूज है क्या, रेडियन कैसा आ रहा है कांस्टेंट, इसका मतलब वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो भी 1 रेडियन आने वाला है वो सर्कल की जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो पाई रेडियन का मतलब कितना हुआ 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, इसका मतलब है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं, पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका थ्योरम हुआ सर्कुलर सिस्टम में, क्या कि हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O में है और रेडियस R है, तो फिर हमने क्या किया कि आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस लिया AB, फिर यहाँ पे जॉइंट किया है C, तो क्या लिया फिर लेंथ ऑफ आर्क कितना लिया AB, तो लेंथ ऑफ आर्क AB कितना था R, तो उसके हिसाब से डेफिनेशन की बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन कितना हुआ, मेजर ऑफ एंगल AOB 1 रेडियन, तो हमें क्या पता था, तो फिर मेजर ऑफ एंगल AOC, तो AOC कितना बन जाएगा 1 स्ट्रेट एंगल या फिर 2 राइट एंगल्स। फिर हमें उसके बाद पता था कि एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो हमें क्या पता अभी तक कि जो भी सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल टू द आर्क करस्पॉन्डिंग आर्क। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि एंगल्स एट द सर्कल ऑफ सेंटर आर करस्पॉन्डिंग टू द आर्क। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेजर ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजर ऑफ एंगल कितना लिया AOC, तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल पे रहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो लेंथ ऑफ आर्क AB कितना था R और लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना है, लेंथ ऑफ आर्क ABC, तो ABC कितना हुआ, जो पूरा सर्कल का रहता है कितना सर्कमफरेंस 2 पाई r, तो ये कितना हुआ हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई r के, तो कैंसिल ये r कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई, यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई। तो 1 रेडियन या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि 180 डिग्री एंड पाई आर कांस्टेंट, देयरफॉर 1 रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट, या फिर रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट, देयरफॉर रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें क्या प्रूव करना था, आपका थ्योरम में बुक में देखो कि रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ तक लिखेंगे ऐसा, फिर इसके बाद ये लिखने से पहले क्या लिखेंगे 180 डिग्री एंड पाई आर कांस्टेंट, देयरफॉर 1 रेडियन इज कांस्टेंट, देयरफॉर रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें कैसे पूछ सकते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या करो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। अगर समझो पूछा कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अगर कोई एंगल किस में दिया है डिग्री में, उसे किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, अगर देखो डिग्री को क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। डिग्री को क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, तो इसमें कैसा रहता है, या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से। अब इसे आप कैसे रखोगे कि डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री का हमने अभी तक जो एंगल्स गिने थे कैसे रहते 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री, उसमें पाई आता है क्या नहीं, लेकिन पाई नहीं चाहिए। तो डिग्री कैसा दिया होगा, अगर आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे, रेडियन में हमने देखा π/6 π/4 π/3, तो रेडियन में क्या आने वाला है पाई आने वाला है, इतना याद रखो। तो पाई डालने के लिए हमें क्या करना है, अगर डिग्री 30 है तो उसे पाई में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते समय क्या करोगे पाई अपॉन 180, क्योंकि डिग्री में हमें पाई की जरूरत नहीं, रेडियन में पाई रहता है, इसलिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर समझो रेडियन में दिया, अगर देते समय रेडियन में दिया तो कैसा रहेगा π/6 या फिर π/4 π/3, तो उसे हम क्या करेंगे, तो वो पाई निकालना है। डिग्री में पाई होता है क्या 30 डिग्री 40 या फिर 90 60 कुछ भी रहेगा, उसमें पाई आता है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई, मतलब रेडियन से डिग्री में आते समय पाई निकालना पड़ेगा, इसलिए पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कन्वर्जन करके सेपरेटली देख लेते हैं। ठीक है, डिग्री से रेडियन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, या फिर रेडियन से डिग्री से करते समय 180
पाई। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन अगर समझो हमें करना है 30 डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में, तो किस प्रकार करोगे, 30 डिग्री को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 से, जैसे ही पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे कैसा बन जाएगा रेडियन में। फिर इसका क्या हो जाएगा, अभी 30 से कन्वर्ट करो तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 6, ये क्या हो गया पाई बाय 6 रेडियन। 3 6 18, तो पाई बाय 6 रेडियन। तो 30 को क्या करना था रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हो गया रेडियन में, तो कितना है पाई बाय 6। अगर समझो 45 को कन्वर्ट करना है 45 डिग्री, तो कैसा हो जाएगा 45 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना बन जाएगा रेडियन में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 4, 45 से इसे 180 कर दो, 45 4 180, तो पाई बाय 4 कितना आ जाएगा रेडियन, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर समझो हमें 90 का करना है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में, तो क्या करोगे पाई अपॉन 180 रेडियन, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी डिग्री में दिया हो उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हमने क्या सोचा कि 360 को देख लेते करके, 360 डिग्री का तो कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 2 360, ये कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। इसमें लिखते समय जैसे पाई में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा रेडियन में, और 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री में कितना डिग्री में। ठीक है, ये कैसा था डिग्री से रेडियन करते समय हमने क्या किया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। अगर समझो हमें रेडियन से डिग्री करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई कैसे करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर समझो हमें क्या करना है पाई बाय 6 या फिर पाई बाय 3 ले लो, पाई बाय 3 को कन्वर्ट करना है, पाई बाय 3 क्या होगा रेडियन में, इसे कन्वर्ट किस में करना है हमें डिग्री में, तो किस प्रकार करेंगे पाई बाय 3 रेडियन में था, इसे कन्वर्ट करते समय क्या करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, जैसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें बन जाएगा डिग्री में, तो कन्वर्ट एक पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और कितना 6 60 डिग्री बन जाएगा, ये तो 60 डिग्री। तो पाई बाय 3 रेडियन को क्या करना हमें कन्वर्ट करना था डिग्री में। ठीक है, तो पाई बाय 3 रेडियन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कितना हुआ 60 डिग्री। अगर समझो हमें पाई का कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा पाई इंटू 180 अपॉन पाई, ये कैसा बन जाएगा डिग्री में। जैसे हम इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा डिग्री में, मतलब पहले कैसा था पाई रेडियन में था, उसे जैसे ही मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई से तो ये कितना बन गया डिग्री में, ये कितना है 180 डिग्री। तो पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री, हमने देखा था पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। अगर समझो हमें 2 पाई रेडियन कन्वर्ट करना है, ये 2 पाई रेडियन को तो किस प्रकार करेंगे 2 पाई इंटू, अभी समझ में आ गया आपको, सिर्फ क्या करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 180 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं डिग्री से रेडियन या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन से डिग्री में करते समय 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। ये आज के लेक्चर में और पहला जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमारा जो आपका एक्सरसाइज है फर्स्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का वहाँ तक का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपको जो भी फील होता है वो कमेंट में बता दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि हम क्या कर सकें, अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छे से और भी हमें वीडियो बनाने में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है।